नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर। लटका हुआ मामला है, काफ़ी समय से इंतजार हो रहा है, लेकिन इंतजार ही सिर्फ हो रहा है और सरकार दावे पर दावे कर रही है। पिछले साल कैबिनेट के द्वारा 70,000 के आसपास पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर स्वीकृति दी गई कैबिनेट की, और आपको बताएं कि अप्रैल में 27 अप्रैल को ये सूचना आई। सूचना क्या आई? जो पुलिस मुख्यालय के एडीजी हेडक्वार्टर हैं उनके द्वारा पीसी में कहा गया कि हमने 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए अधियाचना सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद को भेज दिया है और आगे की प्रक्रिया उनके द्वारा शुरू की जाएगी। लेकिन 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा और कब जो है भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, आवेदन कब से लिए जाएंगे। 1 महीना होने जा रहा है अधियाचना मिले हुए केंद्रीय चयन पर्षद को, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वही अगर हम दरोगा की बात करें, 1288 दरोगा पर नियुक्ति को लेकर कार्य जो है वो पुलिस मुख्यालय में चल रहा है। इसकी सूचना एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा ही दी गई और ये भी कहा गया कि मई में हम अधियाचना भेज देंगे। मई अंतिम समय में है, हो सकता है कि 2-4 दिनों में कहीं एडीजी साहब फिर पीसी करें और उनके द्वारा ये कहा जाए कि 1288 दरोगा की नियुक्ति के लिए हम अधियाचना भेज दिए हैं या भेजने वाले हैं, जो भी है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि सरकार बिहार में जो दावा करती है कि हम युवाओं को रोज़गार देने के लिए आए हैं, 10 महीना होने जा रहा है उनके गठन का, अभी तक एक भी बड़ा बहाली, छोटा मोटा बहाली मदनी से दिए सबका आया हुआ है, कुछ 100 जिसमें सीट हैं, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी की बात हो रही है, तो इसमें बड़ा बहाली जो है वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। शिक्षक बहाली भी अगर हम देख लें, 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है, जिसका नोटिफिकेशन पिछले सप्ताह ही जारी होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया है और उसमें भी अब देरी होगी। इसके साथ साथ वो भी अब कानूनी पचड़े में पड़ते जा रहा है। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस हो चुका है नई शिक्षक नियमावली को लेकर, तो हो सकता है कि उसकी सुनवाई का भी असर उसके नोटिफिकेशन पर पड़े। लेकिन पुलिस में क्या आखिर समस्या है कि इतना सीट का आपने जो है वो अप्रूवल भी दे दिया, अधियाचना भी चला गया सिपाही भर्ती को लेकर, उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों दरोगा में 1288 कैंडिडेट का ही चयन किया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि लगभग 21,000 दरोगा के पद खाली है, जिसमें आधा सीधी नियुक्ति के द्वारा भरे जाने हैं। 10,000 के आसपास दरोगा का पद जो है जिसको लेकर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, तब फिर 1288 दरोगा के लिए ही विचार क्यों चल रहा है? कितने चरण में पूरे किए जाएंगे? 1288 के हिसाब से देखा जाए तो 8-10 चरण हो जाएंगे और 1 साल में तो कभी भी एक के बाद दूसरा दरोगा का बहाली नहीं आता है, 2-3 साल की देरी ही हो जाती है। तो ये भी सारी समस्याएं जो हैं वो छात्रों को परेशान कर रही है। इसके साथ साथ दरोगा में ये भी एक समस्या है कि क्या 1288 दरोगा जो हैं वो पूर्ण रूपेण बिहार पुलिस के दरोगा हैं या फिर ईआरएसएस के भी उसमें पद हैं, यह भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ले देकर यही है कि घोषणा पर घोषणा, वादे पर वादे, आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन नोटिफिकेशन की सूरत में कुछ भी अभी तक नहीं है। चाहे वो सिपाही भर्ती में देखें, दरोगा भर्ती में देखें, शिक्षक भर्ती में देखें, नोटिफिकेशन किसी का भी नहीं आया है और सरकार का गठन हुए 10 महीने हो गए हैं और इस सरकार का पहला कमिटमेंट यही है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना है हमें और 10 लाख रोज़गार भी देना है। पता नहीं रोज़गार कहाँ से देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी भी कहाँ से देंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आश्वासन और दावे किए जा रहे हैं और उन पर जो है काफ़ी मजबूती से बातों को रखा जा रहा है, मुकरने की बातें नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो दुखद पहलू ये है कि बहाली नहीं आ रही है। बहाली आए तो छात्रों में एक होता है कि हाँ सरकार प्रयासरत है। स्वास्थ्य विभाग में देखें, 1,68,000 सीटों की बात तेजस्वी यादव के द्वारा की गई, लेकिन अभी भी उसमें कोई भी बड़ा बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो दावे और आश्वासन, अब पता नहीं अब इलेक्शन तक इसे खींच कर ले जाया जाएगा या फिर वादा ही है
या फिर ठोस कार्रवाई चल रही है कि हाँ एक बार हम अच्छे से करके सब कुछ क्लियर करें, पता नहीं क्या है। लेकिन वास्तविकता यही है कि छात्रों को नोटिफिकेशन के नाम पर अभी तक कुछ नहीं मिला हुआ है। तो गुजारिश है केंद्रीय चयन परिषद से, बिहार पुलिस से, हेडक्वार्टर के जो अधिकारी हैं उनसे, कि आप जो सिपाही का भर्ती आपने निकाला है उसका नोटिफिकेशन निकालें। दरोगा का जो काम चल रहा है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, सीटों में बढ़ोतरी की जाए, ताकि छात्र जो हैं वो लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको परीक्षा में इंगेज किया जा सके, उनका मन लग सके, पढ़ाई में, तैयारी में मन लग सके। तो हम आशा करते हैं कि मई में कम से कम सिपाही का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और दरोगा का अगले महीने जारी हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।